नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 14 सितंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक रैंकिंग के अनुसार किस देश को सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में शीर्ष स्थान मिला है? तो जो वार्षिक रैंकिंग निकाली है यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, तो इसकी जो वार्षिक रैंकिंग है, इसके अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में शीर्ष स्थान मिला है स्विट्जरलैंड को। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो स्विट्जरलैंड सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में पहले नंबर पर आता है। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में जारी की है यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक रैंकिंग, और इसके अनुसार स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद आता है कनाडा का नंबर, स्वीडन नंबर तीसरे पर आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया को चौथे नंबर पर है, और संयुक्त राज्य अमेरिका 5वें नंबर पर है सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची पर। भारत की बात करें तो भारत पिछले साल था 31वें नंबर पर, और इस बार एक रैंकिंग सुधार हुई है भारत की, और इस बार भारत यहाँ पर है 30वें रैंक पर। तो सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में भारत को 30वीं रैंकिंग मिली है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला? तो ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट किस रेलवे स्टेशन को मिला है? तो सही जवाब इसका विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को हाल ही में ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है। डिटेल जान लेते हैं। तो जो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है, इसे पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण के अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल आईजीबीसी, तो आईजीबीसी जो है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, तो आईजीबीसी द्वारा प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से इसे सम्मानित किया गया है, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। जो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश राज्य में आता है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, जिसे ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है आईजीबीसी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य सरकार द्वारा कलेगनार मगलिर उर्रीमई थोगई थिट्टम सामाजिक कल्याण योजना शुरू की है? तो जो कलेगनार मगलिर उर्रीमई थोगई सिस्टम है, ये शुरू किया है तमिलनाडु राज्य द्वारा। तो बी ऑप्शन तमिलनाडु राज्य है। तो तमिलनाडु राज्य द्वारा कलेगनार मगलिर उर्रीमई थोगई थिट्टम सामाजिक कल्याण योजना शुरू की जाएगी। तो जो तमिलनाडु सरकार है, ये कलेगनार मगलिर उर्रीमई थोगई थिट्टम के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक जो महिला परिवार हैं, जो महिला मुखिया हैं, इनको 1000 रुपए की मासिक सहायता प्रदान करेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है एम.के. स्टालिन। इन्होंने आधिकारिक तौर पर इस योजना की घोषणा की है। जो योजना है कलेगनार मगलिर उर्रीमई थोगई थिट्टम, और इसकी जो लॉन्चिंग तिथि है, ये 15 सितंबर रखी गई है। तो 15 सितंबर को इस योजना को लॉन्च किया जाएगा, और इस योजना का लक्ष्य है 1.06 करोड़ पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए प्रदान करना। इस योजना की शुरुआत 15 सितंबर को की जाएगी, और 15 सितंबर को जो पूर्व मुख्यमंत्री थे CN अन्नादुरई, तो इनकी जयंती के मौके पर इस योजना की शुरुआत की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत और किसने मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज है, ये भारत और ब्रिटेन के द्वारा शुरू किया गया है। इसका शुभारंभ भारत और ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत और ब्रिटेन, बोले तो यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने संयुक्त रूप से 12वीं इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज के शुभारंभ की घोषणा की है। तो भारत और ब्रिटेन ने मिलकर इसका शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऊर्जा क्षेत्र में भारत और किस देश ने मिलकर समझौता किया है? तो भारत और सऊदी अरब। तो भारत और सऊदी अरब ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, ओडिशा सरकार ने आगामी एशियाई खेलों में भाग लेने वाले राज्य के एथलीटों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। तो जो ओडिशा सरकार है, ये जो आगामी एशियाई खेल होने वाले हैं, तो इसमें भाग लेने वाले राज्य के एथलीटों को 10 लाख रुपए तक, तो 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 7 है, G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां पर आयोजित की जा रही है। तो जो G20 सस्टेनेबल फाइनेंसिंग वर्किंग ग्रुप है, इसकी बैठक वाराणसी में आयोजित की जा रही है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो वाराणसी में G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की जा रही है। डिटेल जान लेते हैं इसकी। तो जो भारत की G20 अध्यक्षता, इसके तहत चौथी जो G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप SFWG, इसकी बैठक 13 से 14 सितंबर तक वाराणसी में आयोजित की जा रही है। और इस बैठक में 20 देशों के 80 प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। तो जो भारत की G20 अध्यक्षता इस बार भारत की थी, और इसमें जो चौथी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप है, इसमें 20 देशों के 80 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जो कि 13 और 14 सितंबर तक वाराणसी में आयोजित की जा रही है। 2 दिन की ये बैठक है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं। तो 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने गए हैं सबसे तेज वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। सही जवाब इसका रविंद्र जडेजा। तो रविंद्र जडेजा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो जो 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 है, तो ये खिताब महाराष्ट्र ने अपने नाम किया है। तो महाराष्ट्र इस खिताब को जीता है, रग्बी चैंपियनशिप 2023। तो जो महाराष्ट्र है, इसने 5वीं जो राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 है, तो इसमें महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हराया है। तो कर्नाटक पर इसने जीत हासिल की है 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 में। तो जो ये व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप है, इसका आयोजन किया है द इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन। तो जो द इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन है, इसके द्वारा 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हराया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है। तो कौन सी विमान निर्माता कंपनी है जिसने कि भारतीय वायुसेना को C295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी। तो पहला विमान भारत को सौंप दिया गया है। तो कंपनी का नाम है एयरबस। तो एयरबस जो है, ये एक विमान निर्माता कंपनी है जो कि भारतीय वायुसेना को परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है इसने। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो पहली जो वैश्विक संगोष्ठी है, इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किसानों के अधिकारों पर जो पहली वैश्विक संगोष्ठी है, इसका उद्घाटन किया है द्रौपदी मुर्मू ने। डिटेल जान लेते हैं इसकी। तो दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों के अधिकारों को लेकर जो वैश्विक संगोष्ठी है, इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस संगोष्ठी का उद्घाटन किया है भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इस संगोष्ठी में दुनिया भर के 150 देशों के किसान और कृषि वैज्ञानिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। किसानों के हितों को लेकर जो ये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है, ये भारत में पहली बार आयोजित की जा रही है। तो भारत पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है। राष्ट्रपति ने कुल 22 प्रगतिशील किसानों को कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया है। और जो ये किसान संगोष्ठी है, ये 12 से 15 सितंबर तक चलेगी। और ये कहाँ पर होगी? इसका आयोजन हो रहा है दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में, और इसका आयोजन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये हो गए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर
और ये जो नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।